Hello class 7th, welcome back to your English class. In last class we have studied about a chapter of your book which was 3 questions जिसमें हमने देखा था कि एक किंग थे जो 3 पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जवाब चाहते थे जिसके जवाब उनके लिए मिलना इतने ज़रूरी थे कि इट वाज बेसिकली अ काइंड ऑफ लाइफ लेसन टू देम. तो नाउ टुडे वी आर बैक विद द पोएम दैट इज़ द स्क्विरल. आपके बुक की एक पोएम है जो कि मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग एक पोएट है, उन्होंने लिखी है. आई रिपीट द नेम ऑफ द पोएट, मिल्ड्रेड बोवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग. ठीक है. सो व्हाट वी सी इन दिस पोएम इज, पोएम पढ़ने से पहले देयर इज समथिंग दैट वी हैव टू नो. यू माइट हैव सीन अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट. व्हाट डिड इट लुक लाइक? हियर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट अ स्क्विरल, ऑफ जस्ट सच अ स्क्विरल. आपने देखा होगा कई बार कि एक गिलहरी एक ज़मीन पर बैठकर कोई नट खा रही हो. आपको उस वक्त वो गिलहरी कैसी लग रही थी? ये जो पोएम है इसमें पोएट ने एग्जैक्टली वही चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. तो आई विल वंस नरेट द पोएम फॉर यू, रिसाइट द पोएम फॉर यू, सॉरी. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his trees, he went the other way. This is a very short poem. I'll recite it once again. He wore a question mark for tail, an overcoat of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went the other way. तो बेसिकली इस पोएम में वही चीज़ डिस्क्राइब की गई है कि वो जो स्क्विरल है वो किस तरीके से, उसका पोस्चर कैसा होता है while it sits and it eats a nut. So the first thing that the poet is saying is that कि उसका जो टेल होता है, as you can see in the picture also, it turns into the shape of a question mark. पिक्चर में दिख रहा है ना क्लियरली, if you see here, ये जो टेल है it is in the shape of the question mark clearly. So जब वो बैठती है तो उसका जो टेल है that turns into a question mark. और उसका जो फर है, स्क्विरल का कलर इज ग्रेइश, तो उसके फर को एक ओवरकोट बोला गया है ग्रे कलर का. तो ही इज बेसिकली comparing the fur of the squirrel to the overcoat which is grey in color. तो यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहे हैं, टेल का कंपैरिजन किया क्वेश्चन मार्क से, उसके फर का कंपैरिजन कर रहे हैं ग्रे कलर के ओवरकोट से. ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट द नट. और ये कब उन्होंने ऑब्जर्व किया? तब जब वो बिल्कुल सीधे बैठ के उस नट को खाने की कोशिश कर रहा था. ही लाइक टू टीज एंड प्ले एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे. साथ ही साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हैं. ही सेज कि उस स्क्विरल को खेलना कूदना चिढ़ाना बहुत पसंद था, और लेकिन अगर कोई उसके पेड़ के करीब भी जाए, उसके कांटेक्ट में आने की कोशिश करे, तो वो इमीडिएटली वहाँ से वो अपना रास्ता बदल के किसी और जगह चला जाता है. सो द पोएट इज सेइंग कि जो स्क्विरल है ये है तो बहुत प्लेफुल नेचर का, लेकिन इसका जो प्लेफुल नेचर है ये सिर्फ अपने जैसे लोगों या फिर दूसरे स्क्विरल्स हो या फिर सिर्फ अकेले तक ही सीमित रहता है. क्योंकि अगर आप जिस ट्री के अराउंड ये है उस ट्री के अराउंड जाने की कोशिश करेंगे तो ये इमीडिएटली अपना रास्ता बदल के किसी और रास्ते चले जाएगा. वाई? बिकॉज द क्रिएचर लाइक्स टू स्टे विथ वन सेल्फ, या फिर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ इट्स ओन टाइप, या तो खुद के साथ रहेगा अकेले एंजॉय करेगा, या तो अपने ही जैसे कुछ और क्रिएचर्स के साथ रहेगा. लेकिन अगर कोई ह्यूमन अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो इट विल इमीडिएटली वैनिश. ये सारी चीज़ें आपने देखा भी होगा. सो दैट्स इट अबाउट द पोएम. स्टार्टिंग में पोएम में अगर आप क्लियरली देखें तो उनके फिजिकल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया गया है. फिजिकली अपीयरेंस कैसा है उसका उस वक्त जब वो बैठकर नट खा रहे हैं, पहले 3 लाइन्स में, और आगे के 3 लाइन्स में उनके बिहेवियर को स्पेसिफाई करने की कोशिश की गई है कि जो स्क्विरल है उसका बेसिक बिहेवियर क्या है. सो आई होप आपको समझ में आया हो. Summarizing it for once, in this poem the poet initially tries to compare the physical appearance of the squirrel with the normal things that we see in our life. For example, he compares the tail with the shape of a question mark and fur of the squirrel, the body coat of the squirrel, as a overcoat of grey color. And this is happening while the squirrel is sitting straight up while eating the nut. Further in the poem, he tries to draw a clear diagram of what the behavior the creature keeps. So the behavior is that it has a playful and enjoyable behavior, but the thing is that he does it only with itself, or the creatures like itself.
यानी कि अकेले या किसी और स्क्विरल के साथ। और वो बिहेवियर क्या है? इट टीजेस एंड प्ले, बट इफ अ ह्यूमन विल ट्राई टू अप्रोच द क्रिएचर इट विल इमीडिएटली vanish. So I hope you have understood the poem by now. There are few questions that are given in the poem that we need to study. The first is, why does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? Draw a squirrel or find a picture of the squirrel sitting on the ground. How would you describe its tail? वो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि it wore a question mark? Because while the squirrel is sitting, the shape of the tail takes the shape of a question mark. Question 2. Do you usually say that an animal wears a tail? What do you say? Think, does an animal wear a coat? Consult a dictionary if you like and find out how wear is used in different ways. So basically ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे टेल को वियर करने की बात क्यों कही गई है, and why is the poet using the word wear, because generally we do not use this word for the organisms who have things like that. तो इसका आंसर क्या होगा? क्लियरली द एनिमल, यहाँ पे द पोएट इज बेसिकली ड्रॉइंग अ कंपैरिजन. तो ओवरकोट से कंपेयर कर रहे हैं ना वो, तो ओवरकोट क्या है? ओवरकोट पहनने की चीज है, दैट इज वाई उसको वियर कहा जा रहा है. उसके बाद क्वेश्चन मार्क को भी एक्चुअली में वो क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क जैसा लग रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे जो वियर वर्ड है वो पहनने से, पहले लाइन में पहनने से रेफर नहीं किया जा रहा है, वो रिजेंबलिंग है, दैट इज वाई उसको इस तरीके से कहा जा रहा है. देन इज द लास्ट क्वेश्चन, ही लाइक टू टीज एंड प्ले. हु इज टीजिंग whom? हाउ? द स्क्विरल इज टीजिंग द पीपल अराउंड. टीजिंग द पीपल अराउंड किस तरीके से? क्योंकि उसका जो अट्रैक्टिव बिहेवियर है वो देखकर लोग उसके करीब जाना चाहते हैं. एंड एज सुन एज पीपल अप्रोच द स्क्विरल इट वैनिशेस. तो टीज कौन कर रहा है? द स्क्विरल इज टीजिंग द पीपल अराउंड इट्स ट्री. हाउ? By showing the various body features that it has, like the beautiful grey coat or the beautiful question mark shaped tail, and its playful behavior is the point of attraction, and that is how it is attracting the people around. तो ये हो गया आपका पोएम. बाय दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको समझ में आया हो. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आस्क अस, या फिर नीचे जो कमेंट सेक्शन दिया है उसमें पूछिए. And for next class, आपका homework है आज का कि you will write the summary of the poem. So let's meet in the next class. Till then, stay at home, stay safe and take care.